अधिकार आयोग को, वो अभी नहीं मान्य हुई जी। अभी भी मानना नहीं अध्यक्ष हाँ जी। और सुनो एक मिनट जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगाई जी, लेकिन कोई सरकार कोई सुन नहीं रहा जी। अब तो ये जो भी राज्य में ये बात अब ये दूसरे नेताओं के पास जा रहे हैं, दूसरी पार्टी के नेताओं के पास जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो आप ही को सरकार बनानी चाहिए और आपको इनकी समस्या हल करनी चाहिए। क्या कहोगे? बेशक, देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है। हाँ, हमारे अति पिछड़े वंचित वर्गों को न्याय की जरूरत है, इसीलिए न्याय पार्टी का गठन जो हमारे एसपी सिंह जी ने किया। और न्याय क्या चाहिए? न्याय चाहिए हमें समानता का हक, जो नहीं मिल रहा, इसीलिए हमने सर्वजन समता पार्टी का गठन किया। हमारे संविधान में प्रेमबल में सबसे पहले वर्ड आता है समानता का, और वो समानता का अधिकार यानी संविधान को जिस भावना से लागू किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान तब अच्छा साबित होगा उसे मानने वाले लोग अच्छे होंगे। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में अच्छे लोग नहीं बैठे, उनको हटाने के लिए ही हम लोग अब आगे आए हैं। क्या बात कही है, सिस्टम में हटाने के लिए। देखिए इसी नोट कितना जबरदस्त बात कही है। और कह रहे हैं कि कहते हैं समानता का अधिकार, और कहते हैं अवसर की समानता की बात होती है। संविधान कहता है अवसर की समानता, सबको अवसर बराबर मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं रमेश चंद जहांगीर, संरक्षक न्याय पार्टी। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पार्टी को, इस समाज को स्वावलंबी बनाया जाए। स्वावलंबी बनना, जब तक हम स्वावलंबी नहीं बनेंगे हमारा विकास नहीं हो सकता। सबसे बड़ी मांग मेरी यही है, स्वावलंबी तो आपका तो समाज ही स्वावलंबी था पहले था, लेकिन अब तो नहीं है ना। अब नहीं, इसलिए आज जरूरत पड़ी इसको कहने के लिए। ठीक। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सेकुलर इंकलाब पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवीर गोस्वामी। अरे वाह, सेकुलर। देखिए सर्वधर्म संभाव की बात करता है देश। क्या कहना चाहेंगे? और हमने जो अपने पार्टी का गठन किया था कि भाई कोई भी, संविधान ये कहता कोई जातिवादी नहीं है, और अभी जो 18 जातियां हम लेकर के न्याय पार्टी के साथ में आए हैं, हम दिल्ली में चौथा फ्रंट खोल रहे हैं और उसमें चुनाव लड़ने की पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और अपनी कुछ तो, या तो हमारी सरकारी मांगेंगी, नहीं तो भैया चुनाव लड़के हम भी खुद करें। कुछ कहना चाहेंगे कल्याण पार्टी से? जी, मैं आलोक कुमार मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक संयोजक राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्याणवादी पार्टी। मैं इस मंच के माध्यम से जो यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि और हमारे जो अन्य साथी लोग हैं जो भी हमारे साथ जो लोग उपस्थित हैं यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक जो अन्याय लोगों के साथ जो रहा है अब तक, जो है ये अन्याय समाप्त होगा। न्याय मिलेगा सबको, उचित रोजगार, आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और समानता की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो है सभी का सभी तरह से कल्याण होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक मोर्चे के रूप में, लोक कल्याण मोर्चे के रूप में हम लोग जो है यहाँ पर एकत्र होकर के, उपस्थित होकर के आगे फॉरवर्ड करेंगे, बढ़ेंगे, और जो है सुशासन और कल्याण का राज्य सभी के लिए जो है एक न्याय, एक समान व्यवस्था जो लेकर के मानव एक समान। इसी नोट पे कहूंगा कि भाई सबको समानता का हक मिलना चाहिए, समानता का अवसर मिलना चाहिए। बाकी लोग अपनी प्रतिभा से काम करेंगे, लेकिन इनकी प्रतिभा को काट कर और समाज में कुछ ऐसे वर्ग कर दिए गए जिन्हें आज हम कहते हैं ठेकेदार, जिन्हें हम आज कहते हैं कि पूरा देश ठेके पे चल रहा है और लोगों को नौकर बना दिया गया। ये लोग मालिक थे। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए मेरी संसद। यदि सुनवाई नहीं होगी तो इसके बारे में आगे कदम बढ़ाया जाएगा और आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये तो मेरी कहना। मैं सोमपाल विश्वकर्मा, मैंने विश्वकर्मा समाज को संगठित किया है। हमारे विश्वकर्मा समाज में अनेक भागों में बटा हुआ है, हम सबको इकट्ठा किया है। मैं मुजफ्फरनगर से यहाँ पर आया हूँ और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये तो हमारी बात का अनसुना नहीं करे। हम वोट से भी चोट करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन जो वंचित लोग हैं, जिनको उपेक्षा की है, उनके हक दिलाने का प्रयास करेंगे और लगातार हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, सड़क पर उतरेंगे, वोट की चोट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जब तक इन्हें अधिकार नहीं मिले हम लड़ते रहेंगे। मैं श्री प्रेम कुमार धीमान, मुजफ्फरनगर यूपी से। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा हक जो दूसरों को दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है?
विश्वकर्मा समाज या जितने भी शिल्पकार समाज हैं उनका हक बांट करके उन बड़ों आदमियों को दिया जाता है जो सक्षम है, जो सुदृढ़ हैं, जो मजबूत हैं, जो हमारे तक वो हमारी आवाज को नहीं उठाने देते। और हमारे विश्वकर्मा वंशज ने और हमारे जितने भी शिल्पकार हुए हैं, जैसे कि हमारे विश्वकर्मा भगवान ने पुष्प विमान बनाया, सोने की लंका बना के दे दी दूसरों को, अपने आप कहीं रहने के लिए स्थान नहीं हुआ, द्वारकापुरी बना कर दे दी, और उनके बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बहुत गलत अन्याय हो रहा है हमारे विश्वकर्मा समाज यानी शिल्पकार के लिए। जितने भी शिल्पकार हुए हैं सभी की ऐसी ऐसी, लेकिन आज दुख भरी कहानी है हमारे समाज को, हमारे जितने भी शिल्प समाज है सबके लिए अन्याय हो रहा है। हम सरकार से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से